बाइक खोलते हैं, चलते हैं यहाँ से, चलते हैं फिर आगे अभी वाटरफॉल की तरफ। उसकी वीडियो आपको मिलेगी अगली वीडियो में, आप देखेंगे कि हम किस वाटरफॉल गए। ठीक है जी, तो वो वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और उसका इंतज़ार करें। अदाबाज़ हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों आज हमारी इस्लामाबाद और पिंडी की ट्रैवलिंग सीरीज़ की एपिसोड 8 है और आज 17 जून 2023 तीसरा दिन है और आज हमारी इसका लास्ट पार्ट है। पिछली वीडियो में हम ट्रेल 1 गए थे, आज आगे जाएंगे। आपको बताया था कि वाटरफॉल पे, तो जी हाँ हम जाने लगे हैं ब्रूटी वाटरफॉल पे। वैसे जो आप अमूमन अगर गूगल मैप पे सर्च करें तो जो आपको गूगल मैप रास्ता बताएगा, वो रास्ता आपको लेके जाएगा मनाल वाली रोड से। जो रोड है मगला हिल्स वाली, वो आपको उस रोड से लेके जाएगा। लेकिन जब मैंने रिसर्च की थी और देखा था तो कोई बंदा भी उस रोड से नहीं जा रहा था, बल्कि सब पहले बरीमाम जा रहे थे। वहाँ से आगे 2 रोड जाती हैं, वहाँ से जा रहे थे। तो इसलिए मैं पहले बरीमाम गया। बरीमाम से आगे 2 रोड जाती हैं, एक जाती है लोदंदी, एक जाती है ब्रूटी वाटरफॉल। तो मैं वहाँ से गया था, इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने भी जाना हुआ तो आप वहीं से जाएं। पहले बरीमाम जाएं, आगे 2 रोड जाती हैं, एक जाती है लोदंदी, एक जाती है ब्रूटी वाटरफॉल। आप वहाँ जाकर किसी से पूछ भी सकते हैं। तो चलें जी अपनी आज की वीडियो की तरफ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा आज इस्लामाबाद और पिंडी की एक नहीं बल्कि 2 वाटरफॉल्स, ब्रूटी वाटरफॉल और शंबर वाटरफॉल। ये जी अभी हम डे 1 से फारिग हो गए थे 12 बजे तक। वहाँ से हम निकले थे, वहाँ से हम I8 गए थे। पहले I8 से बाइक में पेट्रोल डलवाया था और उसके नहीं बनाई मैंने वीडियो, पेट्रोल डलवाया था और वहाँ से खाने के लिए अपने लिया था, बिरयानी ली थी, चावल। तो वो क्योंकि हम जाके खाएंगे वाटरफॉल पे। अभी हम ये बरीमाम का जो इलाका है वहाँ पहुँच गए हैं और अभी हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं, जो है ब्रूटी वाटरफॉल। पहले आप यहाँ आएंगे, ये जो मज़ार बना हुआ है यहाँ पे बरीमाम का, वहाँ पे आप आएंगे। उसके बाद आगे आप जाते हैं 2 रास्ते, आप किसी से पूछ सकते हैं वहाँ पे रहायशी से भी। आपने आगे पूछना है उनसे कि ब्रूटी आबशार जो है, आबशार, ठीक है। अपने वाटरफॉल नहीं कहना, हमने ये 2 बंदों का था वाटरफॉल तो उनको समझ नहीं आती, आपने कहना है आबशार। ये देखें जी अभी हम उस रोड पे आ गए हैं। आगे थोड़ा सा यहाँ रास्ता कच्चा है, इतना नहीं है, यहाँ तक पक्की होगा। यहाँ से आप जाएंगे तो 5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट का रास्ता है जो थोड़ा टूटा हुआ है। आगे पार्किंग आ जाती है, ये भी पार्किंग आ गई है। और यहाँ से आगे की स्टोरी मैं अभी सुनाता हूँ आपको। अब जो मेन स्टोरी शुरू होती है, जो मेन एडवेंचर है। अच्छा जी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 16 जून का दिन था। आपको पता है कि यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में बहुत गर्मी पड़ती है, बल्कि पूरे पंजाब में गर्मी पड़ती है। जून जुलाई के मौसम में अगस्त तक रहती है और इसलिए हमने फ़ैसला किया था कि पहले सुबह ट्रेल 1 पे जाएंगे, क्योंकि सुबह थोड़ी कम गर्मी होती है। तो वो करके फिर हम दोपहर को और शाम को तक फिर जाके वाटरफॉल पे बैठेंगे। तो इसीलिए हम, गर्मी का मौसम था इसलिए हमने फ़ैसला किया था कि इस मौसम में आना बेस्ट है वाटरफॉल पे, क्योंकि आगे अगस्त में बारिशें भी हो जाती हैं बीच में, तो तब फिर आने का फ़ायदा नहीं है। हम अभी जून में चले जाते हैं। वैसे अगर आप मेरे से पूछें तो मैं कोई इतना वाटरफॉल्स का शौकीन नहीं हूँ। हाँ, मुझे पसंद है मुख्तलिफ पहाड़ वगैरह, मीडोज़, उस तरह की चीज़ें मुझे पसंद है नेचर में, लेकिन वाटरफॉल से इतना मुझे कोई लगाव नहीं है, वैसे शौक़ नहीं है। लेकिन ये था कि चलो यहाँ पे जो भी वाटरफॉल्स हैं, जब हम सारी चीज़ें कवर कर रही हैं तो वाटरफॉल्स भी कवर कर लें, ठीक है, अपनी इस सीरीज़ में। तो इसीलिए मैंने प्लान बनाया था वहाँ जाने का। तो ये जो ब्रूटी वाटरफॉल है ये बरीमाम में आती है, ठीक है। तो यहाँ जब हम पहुँचे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पार्किंग है। पार्किंग में हमने बाइक खड़ा किया था। हम जब बरीमाम पहुँचे थे ना, शहर के अंदर जो छोटा इलाका है, तो वहीं जब वहाँ हमने लोगों से पूछा है तो उन लोगों ने कहा था कि क्या करोगे ऊपर जाके, अगर वाटरफॉल जो आबशार है वो सूखी हुई है। तो तब हमें थोड़ा हुआ था कि यार चलो कोई नहीं, अभी जाते हैं आगे तक। जब हम आगे तक चले गए थे, पार्किंग से पहले भी 1-2 घर आए थे, वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, खेल रहे थे। वो तो वहाँ के रहायशी थे, इसलिए हमने उनसे पूछा कि ऊपर जो आबशार है वहाँ हम चले जाएँ, पानी है वहाँ पे आजकल। उन्होंने कहा था कि आप चले जाएं, लेकिन पानी इतना नहीं है, कम हो गया, काफ़ी कम पानी है, ठीक है। तो जब हमने बाइक पार्किंग पे लगाया तो कुछ लोग वहाँ पे आए, क्योंकि वहाँ पे और भी लोग आए हुए थे। इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग वहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने हमें कहा कि ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम सुबह से आए हुए हैं, हम ऊपर गए थे और भी वापस आ रहे हैं, ऊपर कोई पानी नहीं है, ऊपर वाटरफॉल सूखी हुई है, पानी ख़राब है और कोई पानी का नामो निशान नहीं है ऊपर, ठीक है। तो फिर हमने फ़ैसला किया कि हम वहीं रुकते हैं। और वहाँ पे पास एक कोई पानी बह रहा था, वो भी कहीं से पानी था निकला, तो हम 5-10 मिनट वहाँ बैठे रहे। फिर हमने फ़ैसला किया कि अब हम क्या करें, क्योंकि हमारा दिल था, बहुत गर्मी थी, हम सुबह से ट्रेल 1 पे ख्वार हो रहे थे। फिर हमने था सोचा कोई पानी मिल जाएगा, उसमें कोई पाउंड डुबा के बैठ जाएंगे। उसके बाद हमने था सोचा कि कोई अच्छा मौसम कहते हैं हो जाए शाम तक, तो फिर हम कोई वाटरफॉल पे पहुँच जाएँ। तो ये हो गया जी हमारे साथ एडवेंचर, ये हमारे साथ हो गया कि एक वाक़या। इसके बाद फिर हमने सोचा कि हम क्या करें।
हमारे स्क्रिप्ट में जो हमारा पूरा मैंने बनाई है सीरीज़, इसमें मैंने प्लान किया था 2 वाटरफॉल्स, एक ब्यूटी वो आज के दिन थी और शंबर अगले दिन थी किसी। तो जब हम यहाँ फंस गए तो शंबर वाटरफॉल करीब ही थी, क्योंकि वो शारजा के रीजन में आती है। तो शारजा का यहाँ से फासला तकरीबन कोई यहाँ से 12 किलोमीटर था। तो हमने फ़ैसला किया कि अब आ ही गए हैं और वाटरफॉल भी पे अभी हमने जाना है, क्योंकि काफ़ी गर्मी है और दिल भी काफ़ी है। तो इसलिए फिर हमने अपना रुख कर लिया जी शंबर वाटरफॉल की तरफ, इस उम्मीद से कि वहाँ पर हमें पानी मिलेगा और शाम तक मौसम अच्छा हो जाएगा तो वहाँ जाके एंजॉय करेंगे। तो अब मैं सुनाता हूँ आपको वहाँ जाकर स्टोरी कि वहाँ पे जाके क्या हुआ हमारे साथ। अभी निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं शंबर वाटरफॉल की तरफ। शुम अभी पहुंच गए जी हम शंबर वाटरफॉल की पार्किंग तक। ठीक है, हमारे साथ कोई एक और स्क्वैग भी आ गया था। हम जब जा रहे थे तो रास्ते में हमें कोई 2-3 बाइकर्स और भी मिल गए थे। ये भी देख सकते हैं हमने हाथों में उठाई हुई हैं बिरयानियाँ कि कहीं जो हमें जगह मिले वहाँ बैठ के हम खाएँ सुकून से वाटरफॉल। तो इस वाटरफॉल की थोड़ी ट्रैकिंग भी है, 25-30 मिनट की थी। तो इसलिए फिर अभी आप एंजॉय करें ट्रैक इसका, और फिर अब मैं आपको वाटरफॉल पे पहुंच के बताता हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ। अभी आप देख सकते हैं ट्रैकिंग करके जा रहे हैं अभी हम, आप ट्रैक एंजॉय करें। और ये जी हमने अभी ट्रैकिंग मुकम्मल कर ली है और आगे हमारे लिए एक और सरप्राइज़ इंतज़ार कर रहा था। थके हारे मुसाफिर जो सुबह से बाहर गर्मी में फिर रहे हैं और इस चीज़ की तलाश में है कि कोई पानी मिल जाए, कोई वाटरफॉल मिल जाए, उनके लिए आगे एक और सरप्राइज़ तैयार था। और ये था जो आपके सामने अभी आप देख सकते हैं कि ये है जी शंबर वाटरफॉल, जो वाटरफॉल कम ज़्यादा नाले का मंजर पेश कर रही है, क्योंकि पीछे से पानी नहीं आ रहा और सिर्फ पानी जो है वही खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो पानी बहुत गंदा हुआ है। आप देख सकते हैं वाटरफॉल बिल्कुल सूखी हुई है और बिल्कुल इस वक्त हमारी वो हालत हुई हुई थी कि बिल्कुल एंड पे आए हुए थे हम कि सुबह से ख्वार हो रहे हैं कि कोई वाटरफॉल मिल जाए। और यहाँ पे आके ट्रैकिंग करने के बाद ना कोई खाना खाया हुआ ना कुछ किया, वो इतनी गर्मी थी, भूख भी सख्त लग रही थी और ये मंजर था हमारे सामने।
तो अब कुछ बातें हैं जो मैं आपको चाहता हूँ बताना, कि अगर आप भी आना चाहते हैं किसी वाटरफॉल पे तो ये कुछ बातें जहन में रख लें। अच्छा जी, अब तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मुझे कोई ऐसा शौक़ नहीं है वाटरफॉल्स का। वाटरफॉल का शौक़ है, लेकिन वाटरफॉल्स अगर हो ना कोई पहाड़ वाली साइड पे या मीडोज़ हों वहाँ पे वाटरफॉल हो, जैसे स्कर्दू में जाए ना तो मन ठोका खामोश वाटरफॉल, उस तरह की वाटरफॉल्स का शौक़ है। या फिर आप कहीं ट्रैकिंग करके जा रहे हो, रास्ते में वाटरफॉल्स आती हैं, वो खुले खुले मैदान होते हैं, उन वाटरफॉल्स का मज़ा है। ये इस शहरों की वाटरफॉल्स हैं, ये तो आप कह सकते हैं कुछ ऐसे पानी आता है, फिर जब पानी ख़त्म हो गया तो वाटरफॉल ख़त्म। तो इस सच की वाटरफॉल तो नहीं है पैसे से, लेकिन बहरहाल फिर भी जब मैं इस सब इलाके का प्लान बना रहा था, जब मैं ट्रिप का प्लान बना रहा था, जब मैं पूरा ट्रिप तैयार कर रहा था, तब मैंने इसके बारे में सर्च की थी। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में आपको वाटरफॉल्स कम मिलेंगी, एक ये ब्यूटी और शंबर, ये 2 वाटरफॉल्स ही हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा काफ़ी अच्छी वाटरफॉल्स हैं कोकली सतिया में, और कश्मीर वाली साइड पर काफ़ी अच्छी वाटरफॉल्स मिल जाएंगी। कश्मीर वाली भी तो आपको सही मिलेंगी। जो कोकली सतिया में वो भी 1-2 वाटरफॉल्स हैं जो सूख रही हैं। एक वाटरफॉल है, बड़ी मशहूर वाटरफॉल है, वो भी सूख रही है। और अभी जो 2 वाटरफॉल्स दिखाई हैं मैंने अभी आपको, ब्यूटी और शंबर, ये भी सूखी हुई हैं। मैं पूरी सर्च कर गया था। अब जून के मौसम में मसला ये होता है कि मुझे यहाँ तक था रिपोर्ट थी कि ये पानी आता है बारिशों का, ठीक है। सर्दियों में यहाँ पे पानी होता है, साफ़ पानी होता है, सही होता है, जहाँ तक मेरी रिसर्च थी। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। और मुझे ये था कि अब गर्मियों का मौसम है, जून है, और बारिशें मई के आखिर में थोड़ी सी हुई थी, तो मुझे था लगा कि पानी होगा, ठीक है। और जून का मौसम है, गर्मी है, तो पानी होना चाहिए। अभी इतनी गर्मी नहीं हुई कि जुलाई का मौसम तो नहीं है कि पानी सूख गया हो, क्योंकि अभी तो गर्मियाँ शुरू हुई हैं, तो मुझे था कि पानी होगा। अब अगर मैं इंतज़ार करता अगस्त का, तो अगस्त में मेरी रिसर्च के मुताबिक जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो पानी गदला हो जाता है, यानी कि पानी गंदा हो जाता है, पानी में मिट्टी आ जाती है। यही हुआ था हमारे साथ जब हम कोकली सतियाँ गए थे, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा इस ट्रिप में। हम अगस्त में गए थे कोकली सतियाँ, वहाँ पे एक वाटरफॉल है, वहाँ पे जब हम गए थे नीला सांग पे, तो वहाँ का पानी गदला था, यानी कि वहाँ के पानी में मिट्टी थी। क्यों? बारिशों की वजह से। इसलिए मैंने ये इनका जो था इन वाटरफॉल्स का प्लान जून में रखा था। सर्दियों में तो हम जाने से नहीं है। अब गर्मी का मौसम होता है, इसमें बंदा एंजॉय करता है, वाटरफॉल्स पे जाके बैठे थोड़ा मज़ा आए। लेकिन जून के मौसम में अब आपने देख लिया कि वहाँ पे क्या था। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में किसी भी वाटरफॉल पे जाएं जून के मौसम में, क्योंकि जो मेरे साथ ये हुआ एक्सपीरियंस, मैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जो मेरे साथ हुआ है मैं वो बताऊँगा आपको। अगस्त में जाएंगे तो पानी आपको गदला मिलेगा। सर्दियों के मौसम में जाएंगे तो मेरी जो रिसर्च है उसके मुताबिक सर्दियों के मौसम में यहाँ पे पानी होता है। लेकिन जैसे शंबर वाटरफॉल है, और इनके बारे में इसके बारे में मैंने सुना स्पेशली, यहाँ पे पानी कुछ अरसे के लिए आता है, बस वो जब बारिशें होती हैं उसके बाद आता है पानी। यानी कि ये जो शहर में वाटरफॉल्स हैं, ब्यूटी वाटरफॉल, शंबर वाटरफॉल, ये कोई ऐसा कोई उस तरह की वाटरफॉल्स नहीं है कि बर्फ़ों का पानी की पिघल के आए या पहाड़ों से। ये बस बारिशें होती हैं तो पानी जो पहाड़ों का होता है वो जमा होकर आना शुरू हो जाता है, जिसको वाटरफॉल बना दिया गया है। तो ऐसा चीज़ कोई वाटरफॉल नहीं है। वाटरफॉल तो प्रॉपर होती हैं जिसमें पहाड़ों से बर्फ़ों का पानी पिघल के आ रहा होता है, या फिर पीछे से पहाड़ों से कोई पानी निकल के आ रहा होता है, वो प्योर वो होती हैं असली वाली वाटरफॉल्स। तो इन पे अगर आप जाना है तो आप कोशिश करें कि प्लान बनाएं सर्दियों में, या फिर अगर बनाना भी है तो सितंबर में बनाएं, तब आपको शायद पानी मिल जाए। मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 महीनों में आने से कोशिश करें। जून, जुलाई में तो आपको पानी मिलेगा ही नहीं, और अगस्त में अगर मिलेगा बारिशों के बाद आपको गदला पानी मिलेगा। बाकी मेरा काम था आपको बताना, हमारी तो ख्वारी होगी पूरा दिन ना ब्यूटी पानी था ना शंबर में। वाटरफॉल्स का अगर आपको इतना ही शौक है देखने का, तो आपके पास बहुत से स्पॉट्स और होते हैं नहाने के लिए। वाटरफॉल्स में तो वैसे भी नहा नहीं सकते, तो आपका अगर बहुत शौक है फिर भी देखने का वाटरफॉल्स, तो आप कोकली सतियाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में पास, ये इतना दूर नहीं है, थोड़ा सा खर्चा और करें तो कोकली सतियाँ में आपको बहुत अच्छी वाटरफॉल्स मिल जाएंगी। आप वहाँ चले जाएँ, वहाँ आपको मज़ा भी आएगा। लेकिन वहाँ पे भी मसला है कि वहाँ पे भी कुछ वाटरफॉल्स ऐसी हैं जो जून, जुलाई, अगस्त में ख़राब हो जाती हैं, यानी कि जून, जुलाई में सूख जाती हैं, और अगस्त में उनका पानी गदला होता है। अगस्त, सितंबर में उनका भी पानी सर्दियों में ही सही होता है, अप्रैल तक, ठीक है। तो ये था जी मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपको शेयर किया। और तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आप भी अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको उसके मतलब आपको भी गाइडेंस मिल गई होगी कि आपने किस मौसम में ट्रैवल करना है, ठीक है। मैंने तो अपने मुताबिक पूरी सर्च की थी, और गर्मी का मौसम था इसलिए हमने कहा था चलो गर्मी का मौसम है, ये सबसे बेस्ट मौसम है, हम एंजॉय कर सकते हैं पानी में, पानी के पास जाके बैठे हैं थोड़ा, क्योंकि बहुत गर्मी है। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अब आप भी आएँ तो मैं तो पहले कहूँगा कि कोशिश करेंगे शहरों के वाटरफॉल्स, ये तो आर्जी होती हैं, अगर जाना ही है तो आप फिर थोड़ा खर्चा करके थोड़ा बाहर निकल के किसी अच्छे इलाके की अच्छी सी वाटरफॉल पर जाएँ जहाँ मज़ा भी आए आपको, ठीक है, जब आपको कोई मायूसी ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ आना है तो आप
मौसम का बहुत ध्यान रखें। आप सर्दियों के या फिर अक्टूबर से लेके मार्च तक इसके दरमियान आप आ जाएँ, ठीक है जी। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, आगे आपकी मर्ज़ी है। तो क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आपसे शेयर किया। अब आज तीसरा दिन हमारा अख्ताम पज़ीर हो गया। अब हम अगले दिन आपको मज़ीद अच्छी अच्छी जगहों पर लेके जाएंगे और दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमारी इस्लामाबाद और पिंडी ट्रैवलिंग सीरीज़ जारी है। अभी तो इसकी 8वीं एपिसोड थी, अभी इसकी बहुत सारी एपिसोड्स आएंगी और आपको हम इसी तरह मज़ीद अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे पिंडी इस्लामाबाद की। तो वो तमाम एपिसोड्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सकें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले इतवार को। अल्लाह हाफ़िज़।